नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, आज जो है लाइव सेशन नहीं होगा, आपको प्रीमियर क्लास मिल जाएगी आपको। और इस क्लास में अपन साथियों टॉपिक पढ़ेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट पुस्तकालय प्रबंध की अगर अपन बात करें, जिसमें टॉपिक पढ़ेंगे आपके एमबीयू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जैसे कि साथियों अपन क्लासेस चल रही है, मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है अभी यूट्यूब पर लाइव क्लासेस के माध्यम से। उसी में साथियों अपन टॉपिक पढ़ेंगे एमबीयू। पहले साथियों पिछली क्लासेस में मैनेजमेंट के बारे में बेसिक अपन पढ़ चुके हैं, 14 प्रिंसिपल अपन ने पढ़े हैं साथियों। इसके बाद में अपन ने फर्स्ट ग्रुप शब्द पढ़ा, फर्स्ट ग्रुप शब्द क्या होता है, किस प्रकार से साथियों जो है लोक प्रशासन के लिए साथियों कार्य करता है। आज की क्लास में अपन टॉपिक पढ़ेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ, जिसे अपन उद्देश्यपूर्ण प्रबंध भी अपन कहते हैं। इसके अलावा साथियों आई होप साथियों आपकी जो एनईवीएस का जो एग्जाम है जो 23 नवंबर को होने वाला है, ये साथियों आपके लिए जो है बिल्कुल शानदार तरीके से साथियों आपकी तैयारी चल रही है। जो बापू का सपना है, उस बापू के सपने को साथियों पूरा करने के लिए आप रात दिन लगे हुए हो। ठीक है, जो भी नोट्स आपने तैयार किए हैं साथियों, नोट्स आप जो है रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा जो है आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, जितने भी क्वेश्चंस आपके पास टेस्ट सीरीज के लिए हैं, चाहे ऑनलाइन ज्वाइन कर रखे हैं। एप्लीकेशन में अलग-अलग साथियों आपके जो है यूनिट वाइज आपके टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। इसके अलावा अगर साथियों आपके लिए जो है एक गुड न्यूज़ भी है, जो महाघोषणा की थी साथियों, अगर अपन बात करें इसी में आपके लिए एक फाउंडेशन बेस लेकर आए हैं। फाउंडेशन बेस साथियों लाने का उद्देश्य एक ही था कि भई जितने मेरे साथी जो है ना बार-बार जो है सिलेबस की बात करते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, सर हमारा इस सिलेबस में पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोई आउट ऑफ सिलेबस जाकर क्वेश्चन आते हैं, उनका क्या होगा साथियों? सर किस प्रकार से आप तैयारी करवा पाओगे? तो वो साथियों आपके जितने भी सवाल होते हैं ना, उन सभी सवालों को जो है ना इस फाउंडेशन बैच में क्या कर दिए, आपके जवाब के साथ दे दिया। मतलब आप साथियों किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, इस फाउंडेशन बैच को कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो है कोई सा भी साथियों एग्ज़ाम में उतरोगे ना, तो लाइब्रेरी साइंस में आपसे साथियों वादा करता हूँ कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है? फाउंडेशन बैच का आपको सभी को पता है कि रजिस्ट्रेशन जो है डेट आपका एंडिंग जो है 29 नवंबर है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। तो 6 महीने में 6 मंथ्स में साथियों ये बैच जो है आपका कंप्लीट होगा। लाइव बैच रहेगा जिसमें आपको साथियों निम्न आपके सामने कोर्सेज़ हैं। ये कोर्सेज़ क्या होंगे आपके कंप्लीट होंगे। इसके अलावा साथियों राजस्थान में जो वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड की अगर अपन बात पे हो जाते हैं, ऑनलाइन न्यू बैच है साथियों, जिसमें आपको कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, आपको इसमें टोटल सिलेबस मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस। मतलब एप्लीकेशन पर साथियों आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पर आपको टोटल स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, कोई परीक्षा कोई भी हो, एसएलसी से शानदार करें तैयारी की अगर अपन बात की, क्योंकि डी ट्रिपल एस भी लाइव बैच हो जाता है साथियों। आपका न्यू बैच स्टार्ट है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको। ठीक है, जिसका एग्जाम साथियों जो है आपका जनवरी तक आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा साथियों एनईवीएस, केवीएस आती है, बिहार लाइव हो जाती है। इन सभी क्लासेस आपके एप्लीकेशन पर मिलेगी। डाउनलोड एसएलसी क्लास एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अगर अपन बात करें। आज की क्लास का साथियों टॉपिक अपन पढ़ेंगे एमबीओ, जिसे अपन बोल सकते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अपन कह सकते हैं। ठीक है? एमबीओ की अगर साथियों अपन हिंदी में अपन बात करते हैं, उद्देश्यपूर्ण प्रबंध की अपन बात करते हैं, और लगभग साथियों यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ चुका है। बिल्कुल ईज़ी सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है कि सर ये आपने क्या इतनी सी देर में क्लास को कंप्लीट कर दिया, नहीं। बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक हो जाता है, जहाँ तक साथियों एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से अपन बात की, एक भी टॉपिक को, एक भी क्वेश्चन को यहाँ से अपन नहीं छोड़ेंगे। जैसे-जैसे साथियों अपन ने शुरुआत में मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट की, तब से आपसे वादा किया था कि भई मैनेजमेंट जो है ना प्रबंध से अब डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है? एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं साथियों उद्देश्यपूर्ण प्रबंध। लाइब्रेरी की साथियों अगर अपन बात करें, पुस्तकालय की अगर अपन बात करें, अब साथियों लाइब्रेरी पुस्तकालय अध्यक्ष बनने जा रहे हो। पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के बाद में साथियों पुस्तकालय का एक ही उद्देश्य होता है कि पाठकों की सेवार्थ भावना। पुस्तकालय में कोई पाठक आता है, किसी प्रकार की सूचना की मांग करता है, उसकी सूचना की आवश्यकता की पूर्ति की जाए। यही साथियों अपनी लाइब्रेरी में पुस्तकालय का एक मोटो होता है, एक उद्देश्य होता है ना? पुस्तकालय जो होता है लाभ अर्जित करने के लिए नहीं होता, ये पाठकों की सेवार्थ भावना के लिए होता है। तो पुस्तकालय में साथियों आपका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्यपूर्ण प्रबंध क्या होगा? मैनेजमेंट साथियों आप किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर चलोगे। लाइब्रेरी में किसी प्रकार का पाठक आता है, किसी प्रकार का यूज़र आता है, उसकी सूचना की आवश्यकता की पूर्ति की जाए। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से आशय है उद्देश्यों को केंद्र में रखकर प्रबंध कार्य संपन्न करना है, अगर अपन बात करते हैं। ठीक है? इसके साथियों पीडीएफ की अगर अपन बात करें,
इस क्लास की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, यहाँ से भी जाकर साथियों आप ज्वाइन कर सकते हो। उद्देश्यों का केंद्र में रखकर प्रबंध का कार्य करना चाहिए। कुछ साथियों आपके सामने खतन भी हो जाते हैं, उन खतन को भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर अपन बात करें अल्फ्रेड शिलोन की, अगर अपन बात करें द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि भैया एमबीए का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड शिलोन, ठीक है। लेकिन साथियों इसकी अवधारणा को लोकप्रिय बनाना जो बनाया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? पीटर ड्रकर के द्वारा। सर दो आपके सामने आ जाते हैं। 99.9% आपसे साथियों पूछा जाएगा कि एमबीओ किसके द्वारा किया गया है? आप बोलोगे सर पीटर ड्रकर के द्वारा। क्लियर है नहीं? लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, और ऑप्शन में साथियों अल्फ्रेड शिलोन मिल जाए। अभी तक अगर अपन बात करें लाइब्रेरी साइंस में, अगर अपन बात करें आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन जो अदर जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जिनमें मैनेजमेंट हो जाता है वहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका है। दोनों ऑप्शन में पूछा गया था, वहां पर आंसर किसको माना जाता है? अल्फ्रेड शिलोन। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए साथियों अल्फ्रेड शिलोन देना है। अगर दोनों नहीं आता है आपसे 90% आपके 99.9% आपके ऑप्शन में मिलेगा पीटर ड्रकर, आपको देखने के लिए मिल जाता है। केवीएस का एग्जाम होता है, केवीएस के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है साथियों कि एमबीओ का विकास किस दशक में किया गया? एमबीओ का विकास जो हो जाता है अगर अपन बात करें किस दशक में किया गया। अब देखो दशक की अगर साथियों अपन बात करें, कई बार आपको करवा भी चुका हूं दशक का यूट्यूब पर भी, कि दशक जो होता है साथियों 1950 आपको देखने के लिए मिलेगा। किस वर्ष में देखने के लिए मिलेगा? 1950, 150 अपन साथियों अपन कह सकते हैं, ठीक है। दशक मीन्स साथियों 10 वर्षों का समूह। दशक मीन्स क्या होता है? 10 वर्षों का समूह, उसे अपन साथियों क्या कहते हैं? दशक कहते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 10 वर्षों का जो समूह साथियों प्रारंभ होता है, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी देखो, अगर जैसे 1954 वाला है तो इसका दशक जो है ना वह साथियों 1950 से लेकर अगर अपन बात करते हैं 1959 तक चलेगा। इसमें 10 वर्षों का समूह हो जाएगा। इसके मध्य कोई सा ही वर्ष आ जाए, चाहे 1954 आ जाए, 1959 आ जाए, चाहे 1950 आ जाए, कौन सा दशक लाएगा? 1950 का दशक। तो यहाँ पर एनवीएस के एग्जाम में जो पूछा भी जा चुका है तो आप बोलोगे 1950 के दशक में। अगर अपन बात करते हैं जैसे हेनरी फ्योल की जनरल एंड इंडस्ट्रियल पुस्तक जो आती है 1916 में आती है, आपसे पूछा जाए किस दशक में ये पुस्तक आती है, दशक पूछ ले, ईयर ना देकर, वर्ष ना देकर, तो आप बोलोगे सर ये 1910 के दशक में आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका दशक होगा 1910 से 1919, ठीक है। अगला साथियों जो है आपका 1920 से 1929 होगा। अगर कोई भी किसी प्रकार का इसमें वर्ष आ जाता है जैसे 1928, ठीक है, और आपसे पूछे किस दशक में, तो इसका दशक क्या हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। क्लियर है? नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। इसी प्रकार एमबीओ की अगर अपन बात करें, एमबीओ का सर्वप्रथम अल्फ्रेड शिलोन और इसका जो पीटर ड्रकर ने, पीटर ड्रकर ने साथियों इसका जो ज्यादातर जो विकास किया है, बात की है प्रैक्टिस मैनेजमेंट पुस्तक आती है अगर अपन बात करें, है ना। प्रैक्टिस मैनेजमेंट साथियों क्या आती है? इनकी पुस्तक आती है पीटर ड्रकर की। इसी प्रैक्टिस मैनेजमेंट पुस्तक में जो है इन्होंने क्या किया है? एमबीओ का साथियों सर्वाधिक इसको लोकप्रिय बनाने की कोशिश की, बात की है अगर अपन बात करते हैं। इसके बाद में साथियों उद्देश्यों का निर्धारण करके उनके आधार पर संगठन का प्रबंध करने की प्रणाली को उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहते हैं या उद्देश्यपूर्ण प्रबंध कहते हैं। वह क्या कहलाता है? एमबीओ कहलाता है। मतलब साथियों जो भी आपका उद्देश्य है लाइब्रेरी में, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को साथियों आधार पर संगठन का प्रबंध करने की जो प्रणाली होती है वह साथियों आपका अपन बोल सकते हैं एमबीओ कहलाता है। इट्स मीन साथियों आप लाइब्रेरी में जो भी कार्य कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर साथियों आप आगे बढ़ रहे हो, वही क्या है साथियों? आपका एमबीओ कहलाता है। अगर अपन बात करें आर्यन और इसकी अगर अपन बात करते हैं, एमबीओ एक सरल अवधारणा है, ये खतन है, इनको लिख लो और याद करना है। एमबीओ एक सरल अवधारणा जिसके द्वारा वास्तविकता कार्य का निष्पादन का मूल्यांकन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। अगर अपन बात करें मेसी और डगलस की अगर साथियों अपन बात करते हैं, मेसी और डगलस एमबीओ से आशय है उद्देश्यों की व्यवस्थित सोपान, जो अपन बोल सकते हैं सोपानिकता अपन कह सकते हैं। तो ये कहने वाले कौन हो जाते हैं? मेसी और डगलस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना, अगर अपन बात करते हैं। इसके बाद साथियों एमबीओ को निम्नलिखित मान्यताएं इसकी अवधारणा को स्पष्ट करती है। अगर अपन बात करें प्रत्येक संस्था के कतिपय आधारभूत उद्देश्य होते हैं। कोई भी किसी प्रकार की संस्था हो जाती है, जैसे साथियों आपके लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय में साथियों पुस्तकालय अध्यक्ष बन गए हो, ठीक है, अगर अपन बात करें बनने के बाद में आपके सामने ऐसा थोड़ी है कि वहां पर जाकर पैसा कमाना है, पुस्तकें बेचनी है, नहीं।
आपका उद्देश्य, आपकी लाइब्रेरी का उद्देश्य, पुस्तकालय का उद्देश्य है पाठकों की सेवार्थ भावना करना। लाइब्रेरी में कोई पाठक आता है, किसी प्रकार की सूचना की मांग करता है, उसकी सूचना की आवश्यकता की पूर्ति की जाए निस्वार्थ सेवा भावना से। ऐसा नहीं फ़ोन पे पेटीएम नंबर दे दिया कि भैया करेगा तभी बताऊँगा, नहीं। ठीक है? तो पुस्तकालय का आपका उद्देश्य क्या है? मतलब कोई भी संस्था है उसका कोई ना कोई एक कतिपय आधारभूत उद्देश्य होता है। जैसे पुस्तकालय का पाठकों की निस्वार्थ सेवा भावना से अगर अपन बात करें, ये इसकी मान्यता है कि इसकी अवधारणा को स्पष्ट करती। प्रत्येक कार्मिक को इन उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए। कार्मिक मतलब जैसे साथियों लाइब्रेरी में जितने भी आपके कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि भैया लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर लाइब्रेरी जो है, पुस्तकालय है, वो किसके लिए स्थापित किया गया है? वो स्थापित किया गया है पाठकों की सेवार्थ भावना के लिए, निस्वार्थ सेवा भावना से। तो आपको भी साथियों पता होना चाहिए कि आप लाइब्रेरी में पुस्तकालय अध्यक्ष बनने जा रहे हो साथियों, और पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है यहाँ पर कर्तव्य होता है, उसके जो है उसके दायित्व उसके पता होना चाहिए आपकी। तो आपको अपना उद्देश्य पता है भाई, क्या पता है? क्या पता है साथियों आपको? आपका उद्देश्य है कि भाई पाठकों को निस्वार्थ सेवा भावना से उनकी कार्य करना। समस्त गतिविधियां मात्र उद्देश्यों की दिशा में लगनी चाहिए। समस्त गतिविधियां जो हो जाती है, जो भी कार्य कर रहे हो साथियों, वह आपका साथियों जो है उद्देश्य है, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उस तक साथियों जो है उस दिशा में लगनी चाहिए। उद्देश्य लिखित और गतिशील होने चाहिए। बिल्कुल साथियों, आपके अगर अपन बात करें, आपको अपने उद्देश्य ही नहीं पता है, आपका एम ही, आपका टारगेट ही नहीं पता है। जैसे साथियों मैं यहाँ पर जो है एसएलसी में काम कर रहा हूँ, एसएलसी के प्लेटफॉर्म पर साथियों अब तक पहुँच पा रहा हूँ। अब तक क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, तो मेरा टारगेट क्या है? मैंने साथियों अगर अपन बात करें इस स्टूडियो में जो है ना, सामने जो है ना मेरा टारगेट लगा रखा है कि भैया क्लास जो है ना स्टूडेंट्स के पास टाइम टू टाइम जानी चाहिए। एप्लीकेशन पर लाइव क्लास हो रही है, तो लाइव क्लास जो है अगर 5 बजे है या सुबह 6 बजे है, तो 6 बज के 1 मिनट भी नहीं होनी चाहिए। 6 बजे उन तक क्लास पहुँच जानी चाहिए, नोटिफ़िकेशन आना जाना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। ठीक है? दूसरा टारगेट है कि भैया जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स जो भी कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उस कंटेंट पर साथियों वो साथी निर्भर है, उसी पर साथियों उनको कहा गया है। तो उस कंटेंट के तहत साथियों आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, यही मेरा टारगेट रहता है, हमेशा हर बीच में रहता है। तो वही आपका भी क्या होना चाहिए? उद्देश्य लिखित में होने चाहिए। भई आपका लाइब्रेरी में पुस्तकालय अध्यक्ष बनने जा रहे हो, तो आपके उद्देश्य में क्या-क्या है, उद्देश्य है, वो लिखित में होने चाहिए। या आप साथियों स्टडी कर रहे हो, तो अभी आपके पास आपका अपना टारगेट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने टारगेट को सेकंड नंबर पर रख रहे हो, पुस्तकालय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया को, फर्स्ट नंबर पर किसी और को दे रखे हो। तो वो अ, आप फिर बाद में जो है ना आप अपने आप मायूस रखो कि मेरा सेकंड नंबर वाला टारगेट पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि आपने किसी और को प्राथमिकता दे रखी। जब तक आप साथियों अपने टारगेट को सबसे शीर्ष पर नहीं रखोगे, तब तक साथियों जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाओगे, है ना? तो अगर अपन बात करें व्यापक उद्देश्यों के लिए कुछ गौण उद्देश्यों को छोड़ा जा सकता है भाई। व्यापक उद्देश्य बड़े उद्देश्यों के लिए कुछ छोटे उद्देश्यों को छोड़ा जा सकता है साथियों। अगर अपन बात करें पुस्तकालय अध्यक्ष बनने जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अपन कह सकते हैं। ठीक है? ये तकलीफ़ें जो हैं अभी इस टाइम पर साथियों जो आपको रिझाती है साथियों अन्य चीज़ों की ओर, अन्य विषय वस्तुओं की ओर, यही साथियों आगे जाकर आपको क्या करेगी, मजबूत बनाएगी। जिनको आप छोड़ रहे हो साथियों अभी, ठीक है? आप देखकर साथियों कि भाई अभी अपने बस में नहीं, ये बड़े लोगों की है बातें। जब साथी पुस्तकालय अध्यक्ष बन जाओगे, उसके बाद में आपको जो है ना ये विषय वस्तु कुछ भी नहीं लगने लगेगी। कि हाँ, आप भी वही सोचोगे हाँ, उस वक़्त मैंने पढ़ा तब अब साथियों यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो कुछ गौण उद्देश्यों को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, बड़े व्यापक उद्देश्यों के लिए, जैसे कि आपका लाइब्रेरियन बनने का सपना है। संस्था का अस्तित्व बना रहे, उसका निरंतर विकास हो, यह मूल उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल संस्था का अस्तित्व बना रहे और आपका निरंतर विकास होता रहे, किसका मूल उद्देश्य? ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएँगे, ठीक है? संस्था का मूल अस्तित्व बना रहे, उसका निरंतर विकास होता रहे, ये मूल उद्देश्य किसका है? ये एमबीओ का है। व्यापक उद्देश्यों के लिए कुछ गौण उद्देश्यों को छोड़ा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख लेना उठाकर आप। किसके अंतर्गत साथियों? एमबीओ के तहत, है ना? अगर अपन बात करें, ठीक है? उद्देश्य लिखित और गतिशील होने चाहिए, किसके अंतर्गत? एमबीओ के अंतर्गत। समस्त गतिविधियां मात्र उद्देश्यों की दिशा में होनी चाहिए एमबीओ के अंतर्गत। जो एमबीओ में निम्नलिखित मान्यता इसकी अवधारणा को क्या करती है? स्पष्ट करती है। आगे साथियों अपन बात करते हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध के जो है उद्देश्य। भाई एमबीओ के जो है अपन बात करते हैं, इसका टारगेट क्या है, इसके उद्देश्य क्या-क्या होते हैं? सर ये ऐसे जो लिखना थोड़ी पड़ेगा। भाई यहीं से जो है ना बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके उठ कर आते हैं, जो आपको थ्योरेटिकल बेस होते हैं, जो आपको थोड़ा-सा एक बार इनको रीडिंग लगाना है, समझना है अगर अपन बात करें। उद्देश्य के निर्धारण द्वारा अंतिम परिणाम प्राप्त करना होता है भाई। जब आप उद्देश्य निर्धारण कर लेते हो, साथ ही आपका टारगेट फाइनलाइज़ हो जाता है, तो परिणाम भी आपको प्राप्त करना होता है, परिणाम पॉजिटिव होगा। आप फेल होने जा रहे हो, इसमें पास होने जा रहे हो, साथ ही आपका इसमें सक्सेस होगे या नहीं होंगे, वो आपको परिणाम आपको सामने पता चल जाता है अगर अपन बात करें। प्रत्येक कार्य के योगदान का मूल्यांकन करना, बिल्कुल साथियों सबसे बड़ा यही है।
आप साथियों पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो। पुस्तकालय अध्यक्ष बन गए, आपका रिज़ल्ट आ जाता है, आपकी जॉइनिंग हो जाती है। साथियों आप जो है अपने साथियों का जो आपको योगदान किया, उसके योगदान आप भूल जाते हो। सबसे बड़ी यही है। लाइक मैंने बहुत सारे मतलब देखिए मान के चलो साथियों अब तक तो 1500 प्लस स्टूडेंट के आस-पास लाइब्रेरियन बन चुके होंगे। मेरे द्वारा जो पढ़ के स्टूडेंट गए हैं 1500 के ऊपर तो गए, है ना? अगर अपन बात करें उनमें से साथियों 99% स्टूडेंट है ना, वो जब उनको वो अपना टारगेट, अपना योगदान भूल जाते हैं, फिर उसके बाद में जो साथियों उनका टोन है ना, वो अलग ही हो जाता है। ये बात होनी भी चाहिए कि भाई टोन उस स्तर तक जाना चाहिए। लेकिन साथियों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जिस विद्यार्थी ने अपने जो साथियों जो उसका सपना है, जो उसकी मेहनत है, उस मेहनत को साथियों पहचाना है कि भैया पुस्तकालय अध्यक्ष बन गया, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुँचने दिया अपने आप को साथियों, मैं नहीं आने दिया, तो और भी बड़े स्तर तक जाता है। लेकिन साथियों एक छोटी-सी सक्सेस होने के बाद जो है ना, मैं आ जाती है और साथियों आप करते हो कि भैया हमने जो है ना गढ़ नहीं, आपसे बड़े-बड़े महारथी आपको मिल जाएँगे जिन्होंने लाइब्रेरी के क्षेत्र में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, हर एग्ज़ाम को साथियों फाइट किया, बड़े स्तर एक-एक सीढ़ी बाय सीढ़ी कहकर सक्सेस करा है। तो याद रखो साथियों, पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के बाद जो है ना अगला टारगेट आपके सामने होना चाहिए। ये नहीं कि लाइब्रेरियन बन गया भैया अब तो मौज हो गई, नहीं, ठीक है? तो ये कई बार और साथियों ये एक मेरी जो है ना सबसे बड़ी ये है कि मैंने कभी भी है ना किसी विद्यार्थी को सिलेक्शन होने के बाद, सिलेक्शन होने से पहले बहुत बार फ़ोन किया भैया पढ़ो इस प्रकार से कोई डिप्रेशन में है तो। सिलेक्शन होने के बाद मेरी तरफ से कभी फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं लगभग जो है ना कि भाई एक नेचर होता है स्टूडेंट का सिलेक्शन होने के बाद सर का फ़ोन आ गया, अब कुछ ना कुछ जो है ना हमसे क्या करवाएँगे मार्केटिंग करवाएँगे, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है स्टूडेंट के लिए। प्रत्येक कार्मिक को उद्देश्यों के संस्था के आधारभूत उद्देश्यों के साथ संयुक्त करना होगा अगर अपन बात अधीनस्थों की कार्य क्षमता को उद्देश्योन्मुख रखकर बढ़ाना होता है। वेतन एवं पदोन्नति के लिए आधार प्रदान करना भाई अगर आप उद्देश्य संस्था के लिए उद्देश्यों के प्रति कार्य करें तो आपको वेतन हो जाता है, सैलरी हो जाती है मेन, उसमें साथियों बढ़ोतरी। ठीक है, अगर अपन बात करें प्रमोशन हो जाता है, प्रमोशन के लिए भी साथियों आधार प्रदान करना होता है। प्रभावशाली नियंत्रण की स्थापना करना हो जाता है, उपलब्धियों और उद्देश्यों के द्वारा अभिप्रेरणा देना। मैं कई बार साथियों कई बार जो है ना एप्लीकेशन पर लाइव क्लास में कहता हूँ कि भाई ऐसा स्टूडेंट जो कभी अपने आप में डिमोटिवेट रहता था, आज जो साथियों जो है एक मात्र साथियों जो है अपने बापू का सपना पूरा करने के लिए जो है आपके सामने है या वो नौकरी कर रहा है, आज लाइब्रेरियन है या सरकारी नौकरी के पद पर चयन हो चुका है, तो अपने आप को साथियों जो है मोटिवेट रखो। जब आप लाइब्रेरियन बन जाओगे तो साथियों जो अन्य कर्मचारियों को आप कहीं न कहीं किसी न किसी का उदाहरण देकर आपको मोटिवेट करके रखना है, ठीक है? जैसे कि साथियों हम जो है ना आपको ब टाइम-टाइम पर मोटिवेट करते हैं, भैया पढ़ो। और जो डिमोटिवेट हो गया ना साथियों देखो परिस्थितियाँ सबके आती है ना, उतार-चढ़ाव सबके आते हैं, ऐसे बड़ी फैमिलीज़ तो है नहीं कि भैया ठीक है, जिसके लाखों का पैकेज हो, ठीक है? आपकी तरह साथियों मैं हूँ और ₹100 ₹200 की ₹500 का महत्व भी जानते हैं कि भाई वो स्टूडेंट लाइफ में ₹500 ₹100 बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन साथियों मोटिवेट है ना अपने आप को रखना है, डिमोटिवेट कभी भी नहीं होने देना जब तक जो है ना अपना सपना पूरा नहीं हो जाए। और जो गौण उद्देश्य हो जाते हैं साथियों छोटे-मोटे उद्देश्य हो जाते हैं, उनको छोड़ना है व्यापक बड़े उद्देश्यों के लिए अगर अपन बात करें, ठीक है? यही साथियों क्या होता है एमबीए आपका कंप्लीट हो जाता है। एमबीए टॉपिक बिल्कुल बेसिक सा है, बड़ा टॉपिक आपका नहीं है। आई होप साथियों एमबीए टॉपिक आपको समझ में आया है और इसकी पीडीएफ जो है ना साथियों अगर अपन बात करें मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करवा दूँगा या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसका ले लो। ले लिया आपने भाई सभी ने? ठीक है? ये साथियों आपका टॉपिक क्या हो जाता है आपका एमबीए का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा साथियों एप्लीकेशन पर आपके लिए जो बापू का सपना है, माँ-बाप का सपना है उसका पूरा करने के लिए फाउंडेशन बैच आपके लिए स्टार्ट किया है जो कि आपका 29 नवंबर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रखी है जिसमें आपको सभी को पता है कि क्या-क्या इसमें होने वाला है। इसके अलावा साथियों एनईवीएस, केवीएस, ग्रेड 2 डीट का प्रोसेस भी बिहार लाइब्रेरी एनईवीएस, केवीएस सभी क्लास एप्लीकेशन हो रही है। डाउनलोड एसएलसी क्लास एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।